ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि मैंने आपको बताया बड़ी दफा बड़े सबूत और शवाहिद दिए हैं कि पाकिस्तान का जो मुआशरा है वो पूरे का पूरा मुआशरा मुनाफिक के ऊपर खड़ा हुआ है। एक तरफ इनके ये स्टैंडर्ड होते हैं, हमारा बच्चा बड़ा प्यारा है, देखे जी यूनिवर्सिटी जाता है, ये करता है, और उसकी इंटरनेट की हिस्ट्रियां खोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा। गोरा जो होता है, गोरे का तो कम से कम पता होता है ना कि हाँ भाई वो जैसा है वैसे ही वो अपने बाप को भी बताएगा, ओ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये बेटी कहेगी ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने इससे शादी करनी है वगैरह वगैरह। क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी बोझ अपने ऊपर उस तरह के नहीं डाले हुए जो अनअटेनेबल मॉरल स्टैंडर्ड है। तो उसके रिजल्ट में इन्होंने इधर डाले में यार नीचे निगाहें ये वो दो नंबरियां, जिसके नतीजे में क्या होता है, होता है बकरियां मुर्गियां कुछ भी नहीं छोड़ते। और जो दोस्त होते हैं, लड़के दोस्त होते हैं, मुझे किसी की वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंसर, वो बता रहा था, अपनी कहानी सुना रहा था कि बचपन में सारे आपस में लड़के दोस्त भी आपस में इनवॉलंटरी, ये है इनको कहते हैं इनवॉलंटरी गे। यानी ये गे नहीं, एक तो गे होता है ना जो अट्रैक्टिव होता है दूसरे लड़कों की तरफ, या लड़की है तो लड़कियों की तरफ होगी, ये इनवॉलंटरी गे है, यानी ये गे होते नहीं है लेकिन थोड़े वे इतने होते हैं कि दोस्त को रगड़ देते हैं। और बड़ी दफा ये वीडियो भी मैंने आपके सामने चलाई हुई है पाकिस्तान में। और ये सबसे बदशक्ल बात है, ग्रुप है हमारा, एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स। और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ है, कहती नहीं जी बात वालिद देखी है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद है तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं, दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पे अगर कभी हमने बात की तो मसला खत्म हो जाएगा। तो रूट कॉजेज क्या है? रूट कॉजेज यही है कि इन्होंने मसनूई किस्म के अनअटेनेबल मॉरल स्टैंडर्ड्स खड़े किए हुए हैं। तो उसकी वजह से इनके मुआशरे में, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अखलाकी तौर पर बड़ी दफा तो कैट कॉलिंग न्यूयॉर्क वगैरह में हमने सुना होती है, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में भी हम अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे ये नोट किया गया कि जो ये कैट कॉलिंग हो रही है स्वीडन वगैरह में, तादाद बढ़ती जा रही है, वो सारे इधर उधर से जो उठ के आए हुए हैं, सीरियन, लिबियन वगैरह, इन्होंने इधर आके भी इनके भी मुल्कों के बेड़े कर मैं ये नहीं कह रहा कि ये परफेक्ट है, नहीं, लेकिन मुआशरती तौर पे आप ऐसा स्टैंडर्ड रखते हैं जो आप इन्फोर्स कर सकते हैं, कानून भी वही बनाते हैं जो आप इन्फोर्स कर सकते हैं। तो एक एपिडेमिक निकल आई है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था जो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में सीक्रेट शादियों की वबा बहुत तेजी से फैल गई है। वो क्यों फैल गई है? क्योंकि एक तो चले लेयर है ना, लड़के लड़कियां आपस में मिंगल नहीं हो सकते, तो जो हो भी जाते हैं, यानी स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में अगर लड़के ने लड़की को वाइस वर्सा पसंद कर लिया तो उसके ऊपर भी इतने इनके सोशल बैरियर्स हैं, वो हमारी बरादरी का नहीं है, गरीब है, ऊंचा अमीर नहीं है, ये नहीं तो माँ बाप से डरते हैं। और इसके अंदर इतने सारे लोग हैं, मर्द हैं, जो फायदा उठा लेते हैं उन लड़कियों के जिनको भला फसला लेते हैं। अभी आपको पता है कि इनका बहुत बड़ा हीरो मोहम्मद हिजाब, यानी ये इनके रिलीजियस लीडर्स हैं जो सीक्रेट शादी करते हुए पकड़ा गया और अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा। तो ये लोग क्या चीजों को पॉपुलराइज कर रहे हैं, मिस यार मैरिज को, जरा सुनिए, जरा खुद कह रहा है अपने मुंह से। I've gotten people married in 1 minute in 60 seconds because I was busy. Honestly, someone comes to the office and say, listen, I need to get married, this and that. I say, listen, I need to go to the toilet. So this is going to have to be quick. इतना शुगल लगाना है कि एक मेरा दोस्त आया, मुझे कहता मैंने शादी करनी है, तो ये कहता मैं बाथरूम जा रहा हूँ, जल्दी करो। यानी इतनी जल्दी, यानी बता रहा है इतनी जल्दी शादी हो सकती है। Well, I tell you the truth. I've even gotten people married on what? And now there's a difference of opinion on the matter. But I was driving and this guy, he called me, he said, look, I'm going to commit haram. He goes, I've got 2 witnesses ready on this WhatsApp group. Can I add you and you do the thing? So I brought them in. I said to the woman, I said to her, listen, this guy's probably going to leave you. I know this guy. And he was like, what are you doing? You're here to try and make things easy for me. I said, but it's not fair on the poor woman because we know that you're a pernicious man. You're a khabith. And I said, what's हाँ सर, ये वही बातें कर रहा है जो खुद भी पीछे से कर रहा बैकग्राउंड में। तो यानी the mahar? And the guy said, you don't want to hear this one. This is before McDonald's was on the boycott list. He goes, I'm going to give her a meal in McDonald's. I said, sister, don't do this. I said, at least have something. No, she said, I don't mind. I don't care, you know, whatever, you know. It happened. And he did, in fact, divorce her, unfortunately. But I said, I told you so. And that... यानी हमने पाकिस्तान में भी मौलवियों को सुना है, मुफ्ती मसूद बड़ा वाज़ेह करते हैं, 4 शादियां करो, 4 शादियां करो। ठीक है, वो इस हद तक वो मिसयार मैरिज को नहीं कह रहे या सीक्रेट मैरिज को नहीं कह रहे जी, या वो इस बात को नहीं कह रहे कि उन औरतों को धोखा दो, वो यही कह रहे हैं कि इनसे निभाओ शादी। लेकिन जब 4 मैक्सिमम हो जाती हैं तो फिर स्लॉट्स खत्म हो जाती हैं, तो फिर अगर किसी और पे दिल आ जाए तो क्या करें? उधर भी बड़े खराब है। यानी चोर दरवाजे इनके देखें कि जना
मना नहीं करना, लेकिन चकमा दे के ये धोखा दे के शादी कर लेते हैं, अल्लाह को भी धोखा दे देते हैं और अंदर से भी दो नंबरी कर लेते हैं और लड़कियों को भी फंसा लेते हैं, जिस तरह ये मोहम्मद हिजाब कर रहा है और खुद करता हुआ पकड़ा गया। बल्कि ठहरे मैं आपको इसकी एक और वीडियो वो भी दिखा दूं, बड़ी मजे की है, जो अपने मुंह से कह रहा है कि रसूल अल्लाह भी अपनी बीवियों से झूठ बोला करते थे, तो बीवी से झूठ बोलने में कोई बुरी बात नहीं। सुनिए जरा। Feminist sisters who love their sisters, who will die for their sisters, will take a bullet for their sisters, but will not share their husband for their sisters. You can lie to your कह रहा है बहनें, फेमिनिस्ट औरतें जो अपने आपस में इतनी कमराडरी दिखाती हैं, अपनी बहनों के लिए मरने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन अपने बंदे को शेयर नहीं करती अपने फैंटेसियां। देखो ये, देखो बेचारी अल्लाह मियां की गायें बैठी हुई हैं। your spouse. You can lie to your spouse. So can they lie in the context of, for example, if one says, I sense that you got a second wife, can he say, no, I don't? You can say that. I personally believe this is. अरे भाई ये देखो बेचारी अल्लाह मियां की गायें। यार अकल मर जाए जब मत मर जाए। इनमें से सिर्फ चारों में से एक बहादुर औरत है ये भी शी इज ऑल्सो नॉट फाइंडिंग इट वेल। ये भी बेचारी कह रही है लेकिन हौसला नहीं पैदा कर, यानी इतनी उनकी बेचारों की कॉन्फिडेंस और मत मार देते हैं कि वो बेचारे कुछ कह ही नहीं सकते। The Prophet said you can do it. The Prophet said you can do it. रसूलुल्लाह ने कहा झूठ बोलो अपनी बीवी से। वैसे मैं ये वेरीफाई नहीं अभी तक कर सका। एक हदीस ऐसी थी तो सही, अब मुझे वो सही तरीके से रेफरेंस उसका याद यानी वर्डिंग याद नहीं आ रही, इसलिए मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा, बल्कि ढूंढूंगा किसी दिन अकेला बैठ। White lies? It doesn't have to be white. It can be a black lie. If someone does this and they get caught, for example, or something happens, or यानी पकड़ा जाए, अगर वो दो नंबर ये करते हुए अपनी दो नंबर बीवी से पकड़ा जाए तो फिर। Or she just asked him, where were you last night? yeah, but even that he can lie. The man can do it. It's up to the man. No woman can take that right man away from the man. Aside from Islam, वो कह रही है इस्लाम गया भाड़ में, इस्लाम के अलावा मेरा ख्याल से ये ठीक नहीं। वो आगे से कहेगा, यही जवाब है उसके बाद, वो कहेगा हम मुसलमान, हम इस्लाम को कैसे साइड पे कर सकते? I think my integrity, my dignity, my, who I am as a person, क्यों इस्लाम में बैठी हुई हो? I would think it's so disrespectful Why? for my husband Why? to go and marry somebody else secretly. That to me is cheating, Okay, even if it okay, is fine. Islamically correct. This idea of aside Islam, we're Muslims. There is no aside Islam in this discussion. I'm speaking to How convenient. Anyway, वो कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, साइड इस्लाम हो नहीं सकता, आपकी फीलिंग्स गई भाड़ में। तो इसका रिजल्ट क्या है? ये तो हमारे दावा गांडिस और अब डिनाई करता फिर रहा है। कितनी मजे की बात है, जिस चीज को प्रमोट करता रहा इतने अरसे से, जिस चीज को और लोगों को तलकीन करता रहा, और लोगों की मिसयार मैरिजेस करता रहा, अब जब उसके ऊपर ये बात है कि तुमने भी ये काम किया, मैंने नहीं किया, झूठ बोल दिया तो ये तो हम समझे ये दावा गांडिस और ये इन्हीं की बात है। नहीं, ये पाकिस्तान में भी बड़ी स्पीड में हो रहा है। जरा सुनिए, ये वीडियो नहीं आई है, वीडियो दिखाएंगे। एक हमारी पाकिस्तानी सिस्टर ने पोल खोली है कि ये क्या हो रहा है। तो ये मैं ऑब्वियसली मैं वीडियो चिकन्स फॉर KFC में औरतों को ही कहूंगा कि जरा होश के नाखून लें लड़कियों, शायद उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ना बेवकूफ बनो, ना अपनी जिंदगी बर्बाद करो। ये बड़े हरामी है ये सारे। जरा देखिए कि हो क्या रहा है। बहुत बड़ा फितना जो हमारी सोसाइटी में, आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू हैव सेक्स विद अ पाकिस्तानी गर्ल विदाउट एनी इम्प्लिकेशंस। बहुत बड़ा फितना जो हमारी सोसाइटी में फैल रहा है। यंग लड़कियां होती हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाने वाली, उनको प्यार हो जाता है, रिलेशनशिप में आ जाती हैं और फिर लड़के उनको कहते हैं कि अच्छा जी हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, एक काम करते हैं तुम भी किसी को ना बताना, हम लोग छुप के शादी कर लेते हैं, छुप के निकाह कर लेते। अब हमारी लड़कियां निकाह का नाम सुनते ही झल्ली हो जाती हैं। आई डोंट नो व्हाट द थिंग। फिर निकाह का वो समझते हैं कि मुझे इज्जत दे रहा है, इनको यही नहीं पता कि निकाह ये सब ड्रामेबाजी। निकाह का तो मकसद ही यही था। निकाह का लिटरल मीनिंग अरबिक में पक होता था। ये बाद में इस्लामिक, ये मैं प्री इस्लामिक डेज की बात कर रहा हूँ, ये निकाह का मतलब होता था। इसका फिर इन्होंने बाद में इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। अगर आप लिंग्विस्टिक्स में जाएं तो जो इसकी एवोल्यूशन है निकाह की, वो फड़ा था, ढिंक चिकिठा था उसका लिटरल मतलब। तो ये तो काम ही इसलिए था, 4-4 5-5 रसूलुल्लाह को और गुंजाइश थी। तो हमारी बेचारी औरतें, किन औरतों को जो इस्लाम बेचा गया वो इतना, खैर मर्द भी बेचारे इसमें विक्टिम है, पाकिस्तान स्पेशली। मोहम्मद हिजाब वगैरह को सही इस्लाम की समझ है तभी वो फायदा उठा रहे हैं। हमारे बेचारे पाकिस्तान में लड़के बेचारे 30-30 साल तक उनकी शादियां नहीं होती, दीवारों में टकरे मारते रहते हैं, कभी सलेंसर को भी नहीं छोड़ते बेचारे। तो क्या करें, बेचारे पागल हो जाते हैं। जहां पे उनको मौका मिलता है फिर रगड़ देते हैं चीजें। तो बीच में लड़कियां भी इसी तरह उनको मिसलीड किया हुआ है। ये जो बड़ा मोफ किस्म का व्यू है इस्लाम का पाकिस्तान में, वो ये भी मैं मोहम्मद हिजाब की वीडियो को और देख रहा था, उसमें वो बता रहा था कि जो अफ्रीकन मुस्लिम्स हैं और जो अरब मुस्लिम्स हैं वो तो करते हैं मल्टीपल शादियां, लेकिन वो कह रहा था हमारे पाकिस्तानी और ये बंगाली और इंडियन मुसलमान है ना, ये मल्टीपल शादियों पे बिलीव नहीं करते। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पे ये हिंदुओं के साथ रहे थे और हिंदुओं ने, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में दूसरी तीसरी शादी करना बड़ा मायूब समझा जाता है। ये तो अब अल्लाह मियां भला करे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का और इस तरह के मौलवियों का जो ये कह रहे हैं, नहीं दिन की ठा करने का दिल करता है, बजाय इसके कि आप किसी भोते को रगड़ दें, किसी मुर्गी को पेल दें या किसी ट्रांसजेंडर को रगड़ दें तो उससे बेहतर ये है कि निकाह करें और फिर बाद में निकाह करें। तो हमारे लड़के चलाक 2 नंबर, हरामी 1 नंबर के, वो इस मौके को कैसे जाने देंगे? वो फिर क्या करें, इस तरह की बेचारी कॉलेज की लड़कियों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये तो ये अच्छा वकील है, चाहिए मेरा ख्याल कोई लॉयर है, तो जारी बात है इस तरह के केसेस इनके सामने आते होंगे लड़कियों के, तो वो बेचारी ये बता रही, बच के रहना
ना लड़कियों का मौलवी को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने साथ, एक निकाह फॉर्म ले आते हैं, मौलवी साहब जो है वो उनका निकाह पढ़ा देते हैं, गवाह भी नहीं होते बहुत सारी सिचुएशंस में। अच्छा। और जिन सिचुएशंस में गवाह रखे जाते हैं वहाँ पे लड़के अपने दोस्त लेके आ जाते हैं, इवन लड़की की गवाह भी वो अपने ही दोस्त रखवा देते हैं। देखो लिटरली यही काम मोहम्मद हिजाब ने किया, जो गवाह थे दो वो भी उसी के दोस्त, वो लड़के यानी मैं क्या करूं, उसके पास स्वाइप मैसेजेस के और कुछ भी नहीं है। और मोहम्मद हिजाब का डिफेंस पता क्या वो कहता है ये देखो ये जो मैसेजेस इसको किसी ने भेजे वो मेरे नंबर से नहीं गए, देयरफॉर ये मैसेजेस झूठे। यानी आप सीक्रेट बीवी रखेंगे तो सीक्रेट मोबाइल नहीं रख सकते, ये कहना चाह रहा है। ऐसे ऐसे हरामी बैठे हुए, देखो यार। रही बात निकाह नामे की, जितना भी हक मेहर है, जो भी एक औरत का राइट है, वो सारा स्ट्रक कर देता है उनका मौलवी। लड़कियां उस टाइम पे यही सोच, यहाँ पे आई एम सॉरी टू से मोहम्मद हिजाब ने जो महर डिसाइड किया था ना, जैसे अभी वो बता रहा था कि मैकडोनल्ड, अरबियों में ये चीज ठीक है, वहां पे उल्टा काम चलता है। वो जब शादी करने से पहले इस्लाम में ये वाला जो कल्चर है ना पाकिस्तान में, जहेज वगैरह लड़की देती है और महर यहाँ पे हक महर रखा हुआ उल्टा कि जब तलाक देगी तो तब महर देना पड़ेगा। तो इस्लाम में असल में उल्टा है। इस्लाम में ये है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आई है तो आपने, जाहिर बात है उन्होंने का मकसद ही वो रखा हुआ है, ढिंकी चिकी का मकसद ही ये है, तो आप उसकी कीमत अदा करते हैं उसके बाप को या उस औरत को। यानी मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, ये लो $1000 ले लो। तो मिसयार मैरिज हो, मुता मैरिज हो, आपको पेमेंट पहले करनी पड़ती है, फिर ये कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन नहीं है। anyway, तो मोहम्मद हिजाब ने उसको महर पे कर दिया था। और ये जो मोहम्मद हिजाब जो अभी कहानी सुना रहा था, उसने मैकडोनल्ड का बर्गर खिला दिया, तो उसने कहा ये मैकडोनल्ड का बर्गर आपका महर। हमारे पाकिस्तान के उससे भी 2 हाथ आ गए हैं, वो महर भी काट देते हैं। होती है कि नहीं नहीं यार, मेरा प्यार करने वाला इंसान है ना, मैं तो उससे शादी करने जा रही हूँ, तो मुझे और क्या चाहिए। होता है यही है, एक दिन हुआ होता है निकाह को और लड़का आके से लड़की को कहता है कि अब तो आप मेरी हलाल बीवी हो चुकी हैं, तो अब तो आप मेरे नीड्स फुलफिल करेंगे, जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो अब आपके ऊपर वाजिब हो गया। ढिंकी चिक्की ठा। तो और क्या समझ रही थी आप, निकाह कर रही हैं तो वो निकाह वाले काम नहीं करेगा, उसका मकसद ही ये है। और क्या मकसद है उसका? प्रॉब्लम, वो कहती है नहीं नहीं तो हलाल रिश्ता ना हमारा, तो आपको ऐसी शर्म। 1-1, 2-2 साल सेक्सुअल रिलेशनशिप चलते रहते हैं और जब लड़के का दिल भर जाता है या लड़के के माँ बाप की जब शादी कराने चाहते हो और लड़का तो स्टैंड ले नहीं सकता, तो वो क्या करता है जी, वो खत्म कर देता है थ्रू डिवोर्स। वो तलाक कैसे देता है जैसे इट्स अ जोक, दैट होल मैरिज वाज अ जोक। अब लड़की क्या जोक ही है, ये चोर दरवाजा ही है ना। अब मुझे जरा बताएं, मैं पहले भी इनको ये कहता था कि इसमें क्या फर्क है। ये जो बड़े बनते हैं ना, वो जी हमारी बड़ी जबरदस्त वैल्यूज है। 2 लड़के लड़की मर्जी से जानते बूझते कि वो किस तरह के रिलेशनशिप में जा रहे हैं, प्राइवेटली मिलते हैं, डेट मारते हैं, जो भी करें उसमें, और ये 2-3 आयतें पढ़ के धड़ कबूले कबूले 2 गवाहों के सामने करके, इसमें क्या फर्क है? पहले मुझे ये पता इसमें फर्क है। तो आप मोहम्मद हिजाब ने ये भी बता दिया कि बाप की इजाजत होनी चाहिए शादी की, क्योंकि ये सही हदीस है कि औरत ने वली की इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकती। इजाजत तो होनी चाहिए लेकिन उसको शादी में शामिल होना जरूरी नहीं है, खावंद को उसके फैमिली से मिलना भी जरूरी नहीं है। तो इसमें ये क्या है, ये इसमें ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। अगेन मैं फिर आपको बताऊं, मुनाफिकत वाला था। गोरे में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गलत नहीं ना समझा जाता, इधर गलत समझा भी जाता है, लेकिन फिर भी ढिंकी चिकी करते हैं प्राइवेटली छुप छुपा के। ऊपर से अल्लाह में को भी धोखा दे देते हैं, ना तो उधर पढ़ के फूके शूके मार कबूला कबूला। ये क्या फर्क है? 2 नंबर सारे 2 नंबर। कर सकती है इसके ऊपर हक में तो आपने लिखवाया नहीं, कोई राइट तो आपने अपना लिखवाया। नाउ शी हैज लॉस्ट हर वर्जिनिटी, शी फील लाइक अ यूज्ड टिश्यू पेपर एंड शी कैन नॉट इवन गो टू एनीवन। अपने फैमिली का भी ये भी एक घटिया म्यार आप लोगों ने रखा। ये भी अपनी औरतों की ब्रेन वॉशिंग की हुई है, जैसे उसकी इज्जत या उसकी वर्थ जो है वो एक छोटी सी झिल्ली के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो झिल्ली फट गई है तो हाइमन होता है, तो अब कोई वैल्यू नहीं रही, उसकी कोई वर्थ नहीं। ये भी आप लोगों के घटिया बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं, इसीलिए ये फेल्ड मुआशरा। मैं क्या करूं? Now what is she going to do? Now I ask you the question, what is the difference between a physical relationship and the secret nikah? जो निकाह का कॉन्सेप्ट है हमारे इस्लाम के अंदर, वो है ही है कि आप अपनी बीवी को ओना करो, उसको पब्लिसाइज करो, सबको बता के। सॉरी मेरी अच्छी वकील, ये नहीं है। मिस यार आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ मिनिमम बेयर मिनिमम जो है, अब ठीक है मिस यार के अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि तुम मेरी वो नहीं हो, प्रॉपरली वाइफ नहीं हो। यहाँ पे ये हरामी हमारे लड़के धोखा दे देते, उसी तरह से मोहम्मद हिजाब ने धोखा दिया। जान के पूरी बात नहीं करेंगे, यानी आप प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ कुछ बातों को उम्मीद कर सकते हैं। सारी बात है वो औरत की गलती है, क्योंकि अगेन उसको इस्लाम का पता नहीं है। वो अपनी स्टिपुलेशन शर्तें पहले बैठ के रख नहीं रही कि नहीं तुमने मेरा पूरा खर्चा भी उठाना है, तुमने ये भी करना वो भी करना है। लेकिन वो लड़के हरामी आगे से कह देते हैं वैसे उसकी मर्जी के बगैर नहीं मिस यार हो सकता। सिर्फ दी ओनली प्रोविजन इसके अंदर ये है कि उस लड़की को अपने बाप की इजाजत लेना, उसके अलावा बेयर मिनिमम यही है कि वो खावंदा उससे शादी करो। इसलिए वलीमा सुन्नत माना जाता है, जिसमें हम इतने पैसे लगा देते हैं। वो क्यों किया जाता है? वलीमा फर्ज नहीं है। लड़के वाले क्यों कर, लड़के वाले अपनी फैमिली को, अपने नेबर को हर जगह ये ऐलान करते हैं कि ये अब मेरी बीवी है, फर्ज नहीं है, सॉरी अब ये मेरे निकाह में है। जहाँ पे ये ऐलान ही मौजूद नहीं है तो आप उस निकाह को कैसे निकाह कह सकते हैं? दिस इज जस्ट अ मैनिपुलेशन टेक्निक men use to have sex with you and nothing else. So stay cautious and stay aware. I hope this video could be some benefit to the society. This is it from my side. Until next time. तो ये हो रहा है आपके पाकिस्तान में, जहाँ पे लोगों को चूना लगाया जा रहा है लड़कियों को। यार ये तो होते बकरियां नहीं छोड़ देते, तो आपको क्या लगता है कि लड़की को चकमा नहीं देंगे? चकमा देंगे वो। लेकिन एक चीज जो बड़ी खुल कर सामने आई है वो ये कि इतने बड़े लूप होल्स आपके इस्लाम के अंदर पड़े हुए हैं कि उसका कोई भी फायदा उठा सकता। और
लोग उठा रहे हैं फायदा। यहाँ पर इतनी, अब मैं देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी वीडियोस हैं पाकिस्तान, इतनी वीडियोस हैं जो औरतें दुपट्टा वगैरह अपना मुंह कवर करके प्रोस्टिट्यूशन एडवर्टाइज कर रही हैं, फुल सर्विसेज एडवर्टाइज कर, नीचे सारे लिख रहे होते हैं नीचे सारे लिख रहे होते हैं लानत पे ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वही उनको मैसेजेस भी कर रहे थे कि आज मिलेंगे हमसे, कितना रेट है, कितने पैसे लेंगे। तो 2 नंबर मुआशरा, मुनाफिक का मुआशरा गंदे असूलों के ऊपर खड़ा हुआ है। इसी वजह से हर बंदा झूठा है, हर बंदा डबल लाइफ जी रहा है, और सारे के सारे सारे मुंह पे कुछ है पीछे से खुल के ये कह दो कि हाँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड, हाँ भाई ये मेरे, हाँ भाई मैं सिंगल इसलिए हूँ क्योंकि मैं मौज मस्ती करना चाहता। दिस इज बेटर देन ये जो आपकी, और ये जो कह दो ना वो तुम्हारी भाजी ऐसी, तो तुम्हारी बहनें भी तो देखो ना, तो क्या पता, तो ये जितने हैं ना तुम्हारी बहनें भी हो सकता है पीछे से वो सीक्रेट मैरिज की विक्टिम्स बन चुकी है और अब डरती हो तुम्हें बताती ना। और ये जो शुरू में आपको वीडियो दिखाई है जो घरों में पिटाए रहते, जिनको कोई नहीं मिलता, अपनी फैमिली की औरतों को रगड़ देते, इतनी वीडियोस इंस्टाग्राम के ऊपर आ रही है, रील्स के ऊपर यार, बल्कि मैं भी देखता हूँ, पता नहीं मैं उसको वैसे ही देख रहा होता तो निकल आती आगे से। ये देखो चलो मैं क्या दिखाऊं, पहली वीडियो मेरी नजर के सामने से क्या गुजरी, नहीं मैंने भी इंस्टाग्राम रील खोली थी तो पता नहीं बड़ी खतरनाक किस्म की वीडियोस आगे वो मैं नहीं चला सकता पहली में। तो ये मुनाफिकत वाला मुआशरा है, डोंट बी सरप्राइज इस तरह की चीजें अगर आपके सामने। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।